हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपसे डिस्कस करता हूं एक केस जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ क्रूरता करती, उसे सुबह शाम परेशान करती। हस्बैंड इन सारी घटनाओं को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है बिना वाइफ को बताए कि कैसे कैसे उसके साथ क्रूरता की जा रही है, कैसे उसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। हस्बैंड सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है अपने मोबाइल में और उसकी फोन कॉल्स को भी रिकॉर्ड कर लेता है। जो बात वो अपने रिश्तेदारों को बताती है वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है एज एन एविडेंस, के बाद में उसे एविडेंस के तौर पे न्यायालय में रखा जा सके। अब इन सारी रिकॉर्ड्स को लेकर वो अपनी वाइफ के विरुद्ध डाइवोर्स केस फाइल करता है फैमिली कोर्ट में, लेकिन फैमिली कोर्ट इन रिकॉर्ड्स को देखने से मना कर देती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन होने के बावजूद भी। तो यही केस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कोर्ट ने उन एविडेंस को लेने से क्यों मना किया जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे हस्बैंड के पास मौजूद थे। हाई कोर्ट ने भी लेने से मना कर दिया। तो यही केस इंपॉर्टेंट केस है, इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। मेरा हमेशा से उद्देश्य रहता है मैं आपको लॉ की जानकारी दूं और नए नए केसेस के बारे में आपके साथ डिस्कस करूं। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मैं उत्तराखंड के रुड़की क्षेत्र में जज और एपीओ की तैयारी पिछले 13 साल से कराता आ रहा हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी हो चुका है जो जज और एपीओ बने हुए हैं। आप में से किसी को भी तैयारी करनी है तो मुझसे संपर्क करें दोस्तों। चलिए अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, तेलंगाना का मामला होता है। तेलंगाना के फैमिली कोर्ट में एक हस्बैंड आता है, अपनी वाइफ के विरुद्ध डाइवोर्स केस फाइल करता है। न्यायालय उससे पूछता है आप किस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना चाहते हैं अपनी वाइफ से। तो कहता है मेरे साथ क्रूरता की जा रही है मेरी वाइफ के द्वारा। न्यायालय कहता है क्या एविडेंस है आपके पास, आप हम कैसे माने कि आपके साथ क्रूरता की जा रही है। अब न्यायालय की समझ वो फोन की कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल रखता है एज एन एविडेंस। सर देखिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने फादर से, मदर से मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रही है। और एविडेंस के तौर पर वो बैंक की क्रेडिट कार्ड की डिटेल रखता है, मेडिकल रिकॉर्ड रखता है, फोटोग्राफीज रखता है, पैसे के लेन देन जो उसकी वाइफ द्वारा किया गया उनके रिकॉर्ड्स को रखता है। फैमिली कोर्ट सारे एविडेंसेस को चेक करता है। सारे एविडेंसेस को चेक करने के बाद उसे रखता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है फोन रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है, जो हस्बैंड ने न्यायालय के समक्ष रखी है। अब न्यायालय उसकी रेलिवेंसी को चेक करता है, क्या ये रेलिवेंट है या नहीं है। अब न्यायालय हस्बैंड से एक प्रश्न पूछता है कि ये जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग करी है, फोन से रिकॉर्डिंग करी है, इसके बारे में आपकी वाइफ को मालूम था। हस्बैंड कहता नहीं, अगर उसे मालूम होता वो ऐसा बर्ताव क्यों करती। तो न्यायालय इसी पॉइंट को पकड़ लेता है कि जब आप फोन रिकॉर्ड कर रहे थे तो आपके स्पाउस को पता होना चाहिए था आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तभी ये एविडेंस रेलिवेंट होता। अदरवाइज जो मेन एविडेंस है यही इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि आपने दूसरी पार्टी को बिना बताए कॉल रिकॉर्डिंग करी है, जो इस केस में बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाती है। तो न्यायालय इस एविडेंस को मानने से इनकार कर देता है और हस्बैंड से कहता है हम आपको इस संदर्भ में कोई रिलीफ नहीं देंगे, आप हाई कोर्ट चले जाइए। अब ये हस्बैंड इन्हीं ग्राउंड को लेकर तेलंगाना हाई कोर्ट जाता है। तेलंगाना हाई कोर्ट से भी यही रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरे पास सारे ग्राउंड है, सारे एविडेंसेस हैं, देखिए फोन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन फैमिली कोर्ट ने फोन रिकॉर्डिंग को रेलिवेंट नहीं माना। तेलंगाना हाई कोर्ट भी इसी बात को देखता है, जब आप अपने स्पाउस की फोन रिकॉर्डिंग कर रहे थे, कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो क्या दूसरी पार्टी को मालूम था, वाइफ को मालूम था आप उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हस्बैंड वहां पर ही मना कर देता है। न्यायालय कहता नहीं, आपको रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी यही कहा, ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस पुत्तास्वामी की गाइडलाइन का उल्लंघन हो जाएगा, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा। आपने राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन किया, एक तरीके से अपनी वाइफ को बिना बताए उसकी रिकॉर्डिंग करी है, तो ये इररिलेवेंट है, हम एविडेंस को स्वीकार नहीं करते। लेकिन देखिए अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है। 2025 में एक केस आया था, विभोर गर्ग वर्सेस नेहा, 2025 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है और दोनों एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की फोन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बिना एक दूसरे को बताए तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है। तो वहां पर भी वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया था, सर इस तरीके से अगर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दी गई तो दोनों एक दूसरे की अननेसेसरी रिकॉर्डिंग करेंगे, परिवार टूट जाएगा, परिवार नहीं बन पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो परिवार बचा ही कहां है, रिश्ता तो पहले ही टूट चुका है। अब एक प्रश्न फिर उत्पन्न हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या फिर हाई कोर्ट बड़ा है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मान रहा है। विभोर गर्ग वर्सेस नेहा केस की निर्णय में जो स्पष्ट की गई थी उसी गाइडलाइन को नहीं मान रहा है हाई कोर्ट। क्या ये निर्णय रेलेवेंट होगा, क्या ये निर्णय आगे जाके चल पाएगा। इसी संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 141 स्पष्ट तौर पे बना है जो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है वो सारी कोर्ट्स पर बाध्यकारी होंगी, सारी लोअर कोर्ट्स पर बाध्यकारी होंगी, लेकिन स्वयं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होती। वो एक तरीके से प्रेसिडेंट हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है वो प्रेसिडेंट है। सारे न्यायालयों को, हाई कोर्ट को, लोअर कोर्ट्स को उस निर्णय को मानना पड़ेगा, उसी के आधार पर डिसीजन देना पड़ेगा।
लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसके आधार पर डिसीजन नहीं दिया, विभोर वर्सेस नेहा केस के निर्णय को नहीं माना। ठीक दोस्तों, तो आपकी संदर्भ में क्या राय है, आप मुझे बताइए कमेंट करके। क्या हस्बैंड ने जो रिकॉर्डिंग करी बिना वाइफ को बताए, क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है? तो आपकी नजर में वो रेलिवेंट है या नहीं है, मुझे बताइएगा। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।